नमस्कार, स्वागत है आपका नापाक में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। ये वो मंच है जहां पाकिस्तान का हर झूठ, हर मक्कारी, हर चाल, हर फरेब हर रोज बेनकाब होता है। जहां आतंक को पालने पोसने वाले मुल्क की असलियत हम आपको बताते हैं। नापाक पाकिस्तान वही देश है जो दुनिया के सामने शरीफ बनने का नाटक करता है, लेकिन अंदर से आतंक और धोखे की फैक्ट्री चला रहा है, क्योंकि इसकी सोच में, इसकी नसों में सनी है आतंक की छाप। नापाक के मंच पर आज पाकिस्तान की इसी दोहरी चाल का पर्दाफाश होगा, क्योंकि सच जानना आपका हक है और सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी। तो हो जाइए तैयार, करते हैं यलगार और उड़ाते हैं धज्जियां नापाक पाकिस्तान की। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को सिखाया ऐसा सबक कि अब पाकिस्तानी थाली से टमाटर ही गायब हो गया है। कभी 100 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर अब पाकिस्तान में 700 रुपए किलो पहुंच गया है। बाढ़, बदहाली और बर्बादी में डूबा पाकिस्तान अब टमाटर को देखकर ही आहें भर रहा है, रो रहा है। भुखमरी और बेरोजगारी से बदहाल पाकिस्तान की चाहत सिर्फ और सिर्फ आतंकिस्तान बनने की है, आतंकियों के आका बनने की है। जनता को भले ही खाने के लिए कुछ नसीब ना हो रहा हो, लेकिन कंगाल अर्थव्यवस्था पर अब सब्जियों का वार हो चुका है। देखिए कैसे लाल टमाटर ने पाकिस्तान का चेहरा लाल कर दिया है। कभी दूसरों की थाली में झांकने वाला पाकिस्तान अब अपनी थाली में झांकने की हालत में नहीं है। बाढ़ से फसलें बह गईं, खेत उजड़ गए और अब जनता को सलाद तक नसीब नहीं। दिवालिया पाकिस्तान इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और अब एक और मुसीबत पड़ोसी देश के सामने आकर खड़ी हो गई है। वास्तव में पाकिस्तान में टमाटर की कीमतें एक अलग लेवल पर पहुंच गई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लाहौर और कराची समेत ज्यादातर बड़े शहरों में टमाटर अब रिकॉर्ड 700 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बिक रहा है। कुछ हफ्ते पहले तक टमाटर 100 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रहा था। टमाटर की कीमतों में इस भारी उछाल ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। टमाटर की कीमतों में बढ़ोतरी लोकल फैक्टर्स के अलावा अफगानिस्तान के साथ व्यापार में व्यवधान भी है। लाहौर, कराची, मुल्तान, हर जगह हाहाकार है। कभी 100 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 700 रुपए किलो बिक रहा है। पाकिस्तान में टमाटर के दाम की बात करें तो झेलम में 700 रुपए किलो, गुजरावाला में 575 रुपए किलो, फैसलाबाद में 500 रुपए किलो, मुल्तान में 450 रुपए किलो, लाहौर में 400 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है। पाकिस्तान के बड़े हिस्से में बाढ़ ने फसलों को तबाह कर दिया है। व्यापार बाधित हुआ है और सप्लाई की कमी के कारण टमाटर की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। अफगानिस्तान से पाकिस्तान को टमाटर की सप्लाई भी प्रभावित हुई है। सीमा पर तनाव और अफगान निर्यात पर रोक के बाद पूरे पाकिस्तान में, खासकर बड़े शहरों में, टमाटर और कई दूसरी सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं, जिससे जनता हाहाकार कर रही है। भारत की ओर से छोड़े जाने वाले पानी से आई बाढ़ ने तो फसलों को डुबोया और अब अफगानिस्तान से आने वाला टमाटर भी अटक गया। सीमा पर तनाव है, व्यापार ठप पड़ा है, लेकिन आतंक के आका पाकिस्तान की झूठी अकड़ है कि खत्म ही नहीं होती। और अब अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, वो दूसरों के सहारे पर कब तक चलेगा। अफगानिस्तान से व्यापार बाधित होने पर सप्लाई रुकी, कीमतें उछली, जिससे जनता बेहाल हो गई। पाकिस्तान की जनता अब कह रही है कि खाना तो दूर, अब टमाटर देखना भी नसीब नहीं। सोशल मीडिया पर लोग तंज कस रहे हैं। पाकिस्तान में टमाटर अब लग्जरी आइटम है। लोग तो यहां तक लिख रहे हैं कि अब टमाटर के बिना बिरयानी और बिना उम्मीद की जिंदगानी।
आर्थिक मोर्चे पर पहले ही ढेर हो चुका है पाकिस्तान, अब सब्जियों के संकट से भी जूझ रहा है। आईएमएफ के कर्ज में डूबे इस मुल्क को अब हर चीज आयात करनी पड़ रही है, यहां तक कि रसोई की लाली भी। पाकिस्तान की माली हालत खराब है, आईएमएफ का कर्ज बढ़ता जा रहा है, बाढ़ से फसलें तबाह हैं, महंगाई 30% के ऊपर पहुंच गई है और अब टमाटर 700 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। दुकानदारों का कहना है सप्लाई बंद है, लागत बढ़ गई है, हम मजबूर हैं, महंगा बेचना पड़ रहा है। पर हकीकत यह है कि पाकिस्तान की नीतियों की बाढ़ अब जनता को डुबो रही है। पाकिस्तान के कई इलाकों में जनता सड़कों पर उतर आई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी है और सरकार कह रही है सब ठीक है। पर जब टमाटर 700 रुपए किलो बिके तो हालात ठीक नहीं, फट चुके हैं। झेलम, गुजरावाला, मुल्तान, हर जगह एक ही सवाल, क्या कभी सस्ता होगा टमाटर? अफगानिस्तान से सबक मिल चुका है, जो दूसरों पर निर्भर रहेगा वो अपनी रसोई तक नहीं बचा पाएगा। आतंक के सौदागरों की धरती पर अब सब्जियां भी शांति चाहती हैं। कभी भारत पर तंज कसने वाला पाकिस्तान अब अपनी रसोई की हकीकत से हार गया है। अफगानिस्तान ने सिर्फ बॉर्डर बंद नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की हकीकत भी खोल दी। जब किसी मुल्क में टमाटर 700 रुपए किलो बिकने लगे तो समझ लीजिए मुद्दा सिर्फ महंगाई का नहीं, गलत नीतियों का है, जिसे पाकिस्तान अपनी शान समझता है। कंगाल खजाने में अब टमाटर भी नहीं बचे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब सब्जियां भी सरहद पार की कहानी बन चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पाकिस्तान विश्व के मंच पर अपनी छवि को सुधारने में जुटा हुआ है, लेकिन अपने ही देश का हाल क्या है ये शायद वहां की सरकार और सेना अभी तक समझ नहीं पाई है या समझना नहीं चाहती है। पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है, लोग भूखे रहने को मजबूर हैं, लोगों का गुस्सा अब सड़कों पर फूट रहा है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार अपनी नीतियों को आतंकवाद से अलग करने को तैयार नहीं, अलग करने को तैयार ही कभी होंगे भी नहीं, क्योंकि ये चालाक हैं, चोर हैं, मक्कार हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मटरां दा अज की रेट पाया जी? 750 रुपया बंद गोभी 1500 तो थले आई, तुम ये हिसाब ला लो। इस टाइम 750 रुपए तड़ी हो गई है। जो महंगाई जा रही है उसके खिलाफ हड़ताल है, लेकिन हम तो यकीन माने अगर एक दिन भी अपना दुकान बंद कर लें तो हमारा भी सिस्टम खराब हो जाए। पाकिस्तान की आवाम इन दिनों बेहद मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई आसमान छू रही है। छोटे भाई मटर की रेट दे। मटर 2000। रोजमर्रा की जरूरत की चीजें आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बात चाहे हो आटे की, दूध की या फिर पेट्रोल की, हर चीज की कीमतों में आग लगी हुई है।
और पाकिस्तान की आवाम का सड़कों पर गुस्सा फूट रहा है। आम जनता अब चुप नहीं है, गुस्सा अब सड़कों पर उतर चुका है। और सोशल मीडिया से लेकर बाजार तक सरकार की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और लाहौर हर तरफ महंगाई से लोग त्रस्त नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के तमाम शहरों की, जहां बाजारों में शांति पसरी हुई है, जहां लोग दिन भर की मेहनत के बाद महंगाई से लड़ने की जद्दोजहद में जुटे हैं। सिर्फ खाने पीने की चीजें ही नहीं, बिजली और पेट्रोल की कीमतों में भी भारी इजाफा हुआ है। अगस्त 2025 में पेट्रोल की कीमत 325 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई। वहीं बिजली दरों में भी हर महीने संशोधन हो रहा है। हालात ये हैं कि अब लोग सड़कों पर हड़ताल करने पर मजबूर हैं, क्योंकि खाने के लिए राशन नहीं है और राशन के लिए पैसे नहीं हैं। सरकार IMF से कर्ज की शर्तों को मानते हुए सब्सिडी हटा रही है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर भारत के साथ तुलना तो करता है, लेकिन क्या यह तुलना करने लायक है? पाकिस्तान के ही लोग भारत को देखकर अपने देश की सरकार और सेना को सुधरने की नसीहतें दे रहे हैं, लेकिन यह पाकिस्तान है कि सुधरता नहीं। पाकिस्तान की आवाम का गुस्सा साफ है। देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और सरकार के पास फिलहाल कोई ठोस प्लान नजर नहीं आ रहा। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक सरकार कर्ज और नीतिगत स्थिरता के बीच संतुलन नहीं बनाएगी, महंगाई से राहत मिलना मुश्किल है। वहीं सोशल मीडिया पर लगातार पाकिस्तान की तुलना भारत, बांग्लादेश और दूसरे पड़ोसी देशों से हो रही है, जहां हालात कुछ हद तक काबू में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अब पाकिस्तान में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, सामान महंगा होता जा रहा है, लेकिन दुश्मनी इसको दुनिया में सभी से लेनी है। खुद को समझता बहुत बड़ी चीज है, लेकिन है कुछ नहीं। गरीबी यहां पर है। अगर इसको वर्ल्ड बैंक से लोन ना मिले तो ये क्या कर पाए? इनको अगर पैसे ना मिले तो इनका देश ना चले, लेकिन बातें बड़ी बड़ी। ये खुद को ठेकेदार समझते हैं, बात मजहब की करते हैं, और मुल्ला मुनीर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं मानो कि वो कोई मजहबी नेता हों। ये तमाम मुद्दे थे नापाक में, आपको विस्तार से हमने समझाए।